पापा, अबे तू ऑफिस में क्या कर रहा है? इस नए जीएसटी को लेके इतने डाउट है मेरे कि मुझे आना पड़ा। अबे यार टाइम नहीं है मेरे पास, चल पूछ। तो फिर रैपिड फायर हो जाए। 3, 2, 1, fight. जीएसटी कम हुआ तो ठीक है, पर अगर कंपनी ने अपना बेस प्राइस ही बढ़ा दिया तो हमें तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं ना। 2019 में डोमिनोज और बिल्डर ने भी ऐसे किया था, तब जीएसटी रेट 18 से 5% हुआ था, तब भी हमें सस्ता नहीं मिला था और अब भी ऐसी होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया है जिसे बोलते हैं एंटी प्रॉफिटरिंग लॉ। 2017 से चल रहा है ये, और इस लॉ के अंदर हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, पतंजलि ऐसे बड़े ब्रांड्स आते हैं जिन पे 500 करोड़ तक का फाइन लग चुका है। मतलब अगर कोई कंपनी ऐसा समझ जैसे जीएसटी कट का फायदा कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाती तो सीधा पेनल्टी है उसको। कहने की बात होती है पापा, 100 में से सिर्फ 2 कंपनी पकड़ी जाती है। ये अमीर लोग बड़े चालाक होते हैं। अरे हाँ, तो अभी तक मॉनिटरिंग स्लो थी, लेकिन अब जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के साथ ही गवर्नमेंट ने नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई को और पावर दिया है। अब कोई ऐसा करेगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे उसके खिलाफ। ममता दीदी तो कह रही थी कि जीएसटी 2.0 उनके प्रेशर की वजह से बीजेपी लाई है। बेटा पहले तो ममता को दीदी बोलना बंद कर, सुरपंखा है वो औरत। और वो भूल रही है कि काउंसिल का डिसीजन अनएनमस था, मतलब कि कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी सब स्टेट्स ने हाँ किया था। अरे ये कहना कि सब कुछ उनके ही प्रेशर से हुआ है, बस पॉलिटिकल क्रेडिट लेना चाह रही है वो औरत। कंफर्म पिशाचनी औरत है ये। अगर नया जीएसटी इतना अच्छा है तो बाजू वाले अंकल हमारे इतने खुश क्यों नहीं है? क्योंकि सिगरेट पे 40% का जीएसटी लग गया है और इससे सरकार का रिवेन्यू बढ़ेगा, और क्या पता महंगी के चक्कर में लोग कम पिए। और शराब, उसमें भी रिवेन्यू कमाएगी सरकार। नहीं बेटा, शराब में जीएसटी नहीं लग सकता। हाश मत बोल, दांत तोड़ दूंगा तेरे। नहीं मतलब अगर गुटखा सिगरेट पे जीएसटी है तो शराब पे क्यों नहीं? कि वो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रिवेन्यू सोर्स है, चाहे जीएसटी रिफॉर्म हो या ना हो, शराब की कीमत वही रहेगी। पर मुकेश अंबानी कैसे बोल सकते हैं कि जीएसटी 2.0 से इन्फ्लेशन कम होगा और ग्रोथ बढ़ेगी? अरे जब सामान सस्ता होगा तो डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्री ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, नए जॉब्स बनेंगे। तो गाड़ी, बाइक और स्कूटर तो सस्ते हुए नहीं अभी तक। एल्टो 40,000 कम, स्विफ्ट डिजायर 60,000 कम, i10 50,000 तक सस्ती हो गई। अरे ये तो गाड़ियां हैं, बाइक और स्कूटर का क्या? सवार है या पोटी आ रही है? स्प्लेंडर 8,000 तक कम हो गई, पल्सर 11,000 तक कम हो गई, और वो जो क्या बोलते हैं एक्टिवा जुपिटर वो 9,000 तक कम हो गई, और तेरी जो बुलेट है वो 17,000 तक सस्ती हो गई। बुलेट? क्या बात करो पापा, तो चले खरीदने? अभी नहीं। क्यों? सस्ती तो हो गई। अरे जो भी खरीदना है 22 सितंबर के बाद खरीदना, तब नए जीएसटी रेट लगेंगे, अभी पुराने लग रहे हैं तो महंगी पड़ेगी तुझे। अच्छा तो ये 5 और 18% वाले जीएसटी स्लैब 22 सितंबर से सब पे लगेंगे? हाँ, लेकिन अभी गुटखा बीड़ी पे पुराने रेट चलेंगे जब तक उनका लोन का पूरा रिपेमेंट नहीं हो जाता। अच्छा, लोन ले रखा है उन्होंने? जल्दी पूछ ले, तू वेला होगा, लोग वेले नहीं है। अरे हाँ, तो चढ़ क्यों रहे हो? वैसे चढ़ने से याद आया, स्टॉक मार्केट चढ़ा कि नहीं? सेंसेक्स 800 पॉइंट ऊपर चला गया, निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर चला गया, और एक ही दिन में इन्वेस्टर की वेल्थ 4 लाख करोड़ तक बढ़ गई। 4 लाख करोड़? अरे यार मैं कब अमीर बनूंगा? जिस दिन राहुल गांधी पीएम बनेगा उस दिन। हैं?